चलिए दोस्तों, आज रीजनिंग का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन कहने का मतलब इसको हम दिशा कहते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि डायरेक्शन या दिशा में होता क्या है। तो देखिए, हमारे जो महत्वपूर्ण या मेन रूप से कह सकते हैं कि जो दिशा होती है चार प्रकार की होती है। चार दिशाएं हम मेन रूप से कहते हैं। जो पहला है ईस्ट यानी कि पूर्व, इसी को हम बोलते हैं पूरब। और दूसरी जो होती है पश्चिम यानी वेस्ट। इसके बाद जो ऊपर होता है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, जो हिंदी में कहा जाता है उत्तर। और जो नीचे होती है उसको हम साउथ बोलते हैं, जिसको दक्षिण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो चार महत्वपूर्ण या मेन जो दिशा कहते हैं, चार जो होती हैं वो हमारे जो राइट हैंड होता है उधर पूर्व होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है उधर क्या होता है, बोलिए क्या होता है, पश्चिम। और जो ऊपर होती है उधर उत्तर, और जो नीचे होता है उधर दक्षिण। तो मेन रूप से यही चार दिशाएं हैं, लेकिन इनके अलावा चार और दिशाएं होती हैं, जिसे हम लिख दिए हैं यहाँ पर, जो कोने में होती हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं, जिसे हिंदी में उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कहते हैं। नाम सुने होंगे, पूर्वोत्तर कहा जाता है। इसके बाद जो इस साइड होता है, इस कोने में जो होता है, यानी कि उत्तर और पश्चिम के जो मध्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। हिंदी में बोलते हैं इसी को उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। और इसके बाद पश्चिम और दक्षिण के जो बीच में डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। और जो दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है, यानी साउथ और ईस्ट के जो मध्य स्थित डायरेक्शन होती है या दिशा होती है, उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे हिसाब से जो हम प्रैक्टिकली रोज़ डेली अपने जीवन में बोलते हैं, इधर पूर्व इधर पश्चिम इधर जो हो बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर इधर तो पूर्व नहीं होता है और इधर पश्चिम भी नहीं होता है, जबकि इधर पूर्व होता है। तो देखिए, कभी भी जो मैप होता है, मैप के अनुसार चला जाता है, तो जो हमारा राइट हैंड होता है यानी जो दाहिना हाथ होता है उधर ही पूर्व माना जाता है, और जो हमारा लेफ्ट हाथ होता है उधर क्या माना जाता है, पश्चिम। और ऊपर के जो भाग होती है उसको हम नॉर्थ कहते हैं या उत्तर कहते हैं। जो नीचे की भाग होती है या जो नीचे की डायरेक्शन होती है उसको हम साउथ या दक्षिण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस डायरेक्शन को बेसिकली रूप से यानी बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अधिकतम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव युग को, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे जितना हो क्वेश्चन आए, उसको हम आसान से और बेहद आसान से कैसे सॉल्व करें, आज ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात कर लें कि जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, अपने आप में टोटल 8 प्रकार के दिशा से क्वेश्चन बनते हैं, या 8 प्रकार अपने आप से जो है कि ये टाइप होती हैं दिशा। कितने प्रकार के होती हैं, 8 प्रकार के होती हैं। तो दिशा में कहने का मतलब इस डायरेक्शन में टोटल जो होती हैं कितने प्रकार के होती हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन, जो मेन रूप से होती हैं 4, इसके अलावा जो 2 के मध्य होती हैं वो भी 4 होती हैं। तो दोनों मिलाकर कितने होती हैं, 8 प्रकार के होती हैं। और इस चैप्टर में 8 प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो 4 प्रकार जो पहले होगा, जो सबसे पहले 4 प्रकार दिया होगा, उसको तो हम बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अगला 4 टाइप के बाद जो अगला 4 टाइप बचेगा उसको
हमें थोड़ा सा फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हमें बनाना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि अगर बात कर लें कि सर अगर जो ऊपर होता है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं या उत्तर बोलते हैं, और जो हमारे दाहिने की हाथ की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं या ईस्ट बोलते हैं। तो सर एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में जो होता है डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। तो आप बताइए कि जो ये दिशाएं हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो दिशाएं हैं इसको क्या बोला जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि मान लेते हैं कि इसमें अगर आप इसको जो उत्तर और पूर्व के जो मध्य का भाग है उसको तो हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो सर आप बताइए कि ये जो इसके बीच में है इन दोनों लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनके बीच में है उसको भी हम उत्तर पूर्व के ही नाम से बुलाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल इसमें चलने की दिशा एक होती है। अब सर क्यों चलने की दिशा एक होती है और कहने की दिशा दो होती है, ऐसा क्यों होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज इसी की चर्चा करेंगे कि क्यों ये जो है, जो बीच वाली होती है इसको उत्तर पूर्व बोलते हैं, और जो इसके बाद होती हैं दोनों, इनको भी उत्तर पूर्व बोलते हैं। लेकिन चलने की दिशा एक, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके प्रश्न में, अगर आपके एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको अगर कोई भी चलने की दिशा बात करे, केवल और केवल चलने की दिशा बात करे, उसमें कोई भी डिग्री वगैरह या कह सकते हैं कि नहीं दिया हो, एंगल नहीं दिया हो, कोण नहीं दिया हो, तो हम उसको लेफ्ट और दायां दिया हो। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा कंसेप्ट होता है दायां और बायां का, यानी राइट और लेफ्ट का। तो इसको हम बता देना चाहेंगे कि राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो जैसे राइट की बात कर लें, राइट की बात करें तो राइट जो होता है इसको हम बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। पूरा लिख दे रहे हैं, राइट टर्म, राइट टर्म्स। अब ध्यान दीजिए, राइट टर्म यानी दायां, लेफ्ट टर्म, लेफ्ट टर्म यानी बायां। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके जो प्रश्न हैं उसमें केवल और केवल राइट टर्म या दायां की बात करें या लेफ्ट टर्म या बायां की बात करें, तो उसमें हम केवल और केवल राइट अगर टर्म की बात कर रहा है तो 90 डिग्री हम घूमेंगे किधर, राइट यानी क्लॉकवाइज। किधर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, तो क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो दक्षिणावर्त होता है यानी कि जो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में होती है उसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। इसके बाद जो बायां होता है, अगर एंगल ना दिया हो तब की बात कर रहे हैं। अगर एंगल दिया हो तो हम एंगल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब एंगल ना दिया हो तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का होता है मतलब वामावर्त।
वामावर्त, यानी कि घड़ी के विपरीत जो चलने की दिशा होती है उसी को हम बोलते हैं वामावर्त। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा चलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। कहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दिखाई देगा ना, हाँ 90 डिग्री। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लें, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? वामावर्त। इसका मतलब क्या होता है? वामावर्त। देखिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। वामावर्त, इसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। तो ध्यान दीजिए, यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में, या छोड़िए इसको, कहें सीधे से सिंपल सी बात कहें आपसे कि एक व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा ओर चल रहा है, तो हम उस व्यक्ति को किधर चलाएंगे? तो ध्यान दीजिए, पूर्व किधर होता है? हमारे मैप के हिसाब से जो हमारा राइट हैंड होता है, जो हमारा दाहिने वाला हाथ होता है, ये वाला हाथ, उसी को हम क्या बोलते हैं जी? राइट हैंड, यानी कि पूर्व की दिशा। तो पूर्व की दिशा अगर किसी व्यक्ति को चलाना है तो पूर्व की दिशा वो व्यक्ति किधर चलेगा? तो देखिए ध्यान से, वो इस तरह से चलेगा पूर्व की दिशा, यानी वो पूर्व की दिशा ओर चल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर दायां और बायां का बात कर ले तो दायां और बायां का मतलब यही होता है कि जब एंगल ना दिया हो तो दायां घुमाना है किसी व्यक्ति को, तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, वामावर्त दिया हो, तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। घड़ी आप सुई वाली की बात कर रहे हैं, अब की घड़ी नहीं जो अंक के सहारे से चलती है, तो आप जो सुई वाली घड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं, जो उनकी क्लॉकवाइज होती है चलने की दिशा। लेकिन दायां पूछे तो क्लॉकवाइज, बायां पूछे तो एंटी क्लॉक, यानी उसके चलने की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बस छोटा सा ही कंसेप्ट था इसका। और इसमें बात करते हैं कि दायां और बायां कैसे कब घुमाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि एक दिशा दे रखा है, जैसे हमने इसको क्या बोला, अभी इसको बोला कि यहाँ पर जो है ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हमें किसी व्यक्ति का दायां और बायां बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो व्यक्ति के जो मुख होगा उसके अनुसार से हम उसका दायां और बायां बनाएंगे या निर्धारित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति का मुख ईस्ट की तरफ हो, यानी पूर्व की तरफ हो, तो व्यक्ति का दायां किधर होगा? दायां जो हाथ होगा व्यक्ति का वो नीचे होगा, यानी जो राइट होगा उसका कहाँ पर होगा? नीचे। कब? जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो? पूर्व की ओर, तो राइट हैंड कहाँ होगा? नीचे की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। यदि व्यक्ति का जो मुख होए, अगर मुख की बात करें कि उत्तर साइड में है, तो इसका जो राइट हैंड होगा किधर होगा? तो राइट हैंड जो है, राइट हैंड होगा इसका पूर्व की ओर, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहाँ होगा जी? पश्चिम की ओर। ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यदि व्यक्ति का मुख जो है कि पश्चिम दिशा की ओर हो, अगर व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसका जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड यानी जो दाहिना हाथ होता है उसका किधर होता है? तो दाहिना हाथ जो है कि ऊपर की साइड होता है। ऊपर क्या है? उत्तर, यानी उत्तर की तरफ जो है कि क्या होता है इसका? दाहिना हाथ। और नीचे कौन है? साउथ। साउथ की तरफ क्या होता है इसका? लेफ्ट हैंड। कब? जब पश्चिम की ओर व्यक्ति का मुख हो तब। अब क्या बच गया? बच गया हमारा साउथ, यानी दक्षिण। अगर दक्षिण की तरफ मुख हो व्यक्ति का, तो दक्षिण की तरफ मुख अगर किसी व्यक्ति का है तो उसका जो दायां हाथ होगा, यानी राइट हैंड जो होगा वो किधर होगा? तो राइट हैंड जो होगा इस व्यक्ति का ये पश्चिम दिशा की ओर होगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा पूर्व दिशा की ओर होगा। ये बात तो ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे कहे
किसी भी व्यक्ति का, देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे ही होगा, सुई की चलने की दिशा इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यही यहाँ पर है कि अगर यहाँ व्यक्ति है, अगर उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति मुख करके खड़ा है और उसे हमें दायां मुड़ाना है, तो इस उत्तर तरफ यदि किसी व्यक्ति का मुख है और दाहिने की तरफ यानी राइट हैंड उसको क्या करना है, घुमाना है, तो किधर उसकी स्थिति आएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, राइट टर्म अगर ले व्यक्ति, तो राइट टर्म का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर, इस साइड, यानी अगर व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा में है, अगर उसे हमें बायां घुमाना है या बायां मुड़ाना है, तो उसका जो मुख होगा किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि हमने बताया कि राइट और लेफ्ट का मतलब ही 90 डिग्री होता है। और राइट और लेफ्ट दे आपसे एग्जाम में पूछ ले तो उसका मतलब कि उस व्यक्ति को हम 90 डिग्री के हिसाब से घुमाएंगे, जब तक कि आपके प्रश्न में कोई डिग्री न दिया हो तब तक। ये बात को ध्यान रखिएगा। और दायां 90 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज, यानी सुई, जो घड़ी की सुई होती है उसके चलने की दिशा। और बायां जो होता है यानी लेफ्ट टर्म जो होता है 90 डिग्री होगा, लेकिन किधर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो चलिए आप यहाँ पर एक छोटा सा इसका कंसेप्ट यही है, इसका इस चैप्टर का पूरे के पूरे चैप्टर का एक यही कंसेप्ट है, राइट टर्म और लेफ्ट टर्म। तो इसको आप याद रखिए और इसके हिसाब से हम अपना प्रकार नंबर या टाइप नंबर कह सकते हैं पहला स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रकार आप फर्स्ट लिखिए। तो देखिए इस प्रकार फर्स्ट में जो है कि अपने आप में जो दिशा होती है अंत वाली दिशा पूछी जाती है। तो टाइप फर्स्ट में अंत वाली दिशा पूछी जाएगी अगर प्रश्न में दिया है तो। इसमें होगा क्या, कैसे प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। कितना, 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए इस प्रश्न में यानी कि अंत की दिशा पूछी गई है। तो हमने पहले ही कहा कि जो प्रकार फर्स्ट रहेगा हमारा उसमें अंत की दिशा पूछी जाएगी आपसे। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न को करेंगे क्या, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान देना होगा कि पूर्व दिशा में चल रहा है तो व्यक्ति किधर चल रहा है। तो व्यक्ति जब पूर्व दिशा में चल रहा है यानी हमारे जो राइट हैंड है या दायां जो हाथ है उस दिशा की तरफ व्यक्ति चल रहा है। तो चलिए हमने व्यक्ति को पूर्व दिशा में चला दिया। व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा है, 200 मीटर चल रहा है। 200 मीटर जो है कि व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना आरंभ किया। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं। हाँ, तो व्यक्ति जो है पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया। कितना, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर चलना प्रारंभ किया। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब इस व्यक्ति का यानी पूर्व की ओर चल रहा है, यानी व्यक्ति का मुख किधर है, पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है। तब उसका अगर पूछें हम कि बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ किधर होगा, उत्तर की तरफ। बायां हाथ किधर होगा, उत्तर की तरफ। और कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चला दिया हमने, किधर, ऊपर की तरफ। ऊपर यानी उत्तर, यानी ऊपर इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है।
बाईं हाथ है। फिर कह रहा है कि पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, और फिर उसने क्या किया, अपने बाईं तरफ मुड़ा और 200 मीटर चला। तो बाएं तरफ अब किधर होगा, यानी व्यक्ति का मुख जब उत्तर दिशा में है तो बाएं जो हाथ होती है, यानी बायां जो हाथ होता है व्यक्ति का, वो किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा किधर है, इस साइड। तो यहाँ से चला दें इधर। कितना चलना है, 200 मीटर चल रहा है, 200 मीटर चल दिया भैया। इसके बाद क्या कर रहा है कि और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति जो है कि अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अगर व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है, उत्तर, यानी उत्तर की तरफ वो व्यक्ति कितना चला, 40 मीटर चला। अब क्या प्रश्न में पूछा है, प्रश्न पूछा है कि तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति ऊपर चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर नॉर्थ है। यानी व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो नॉर्थ की दिशा में चल रहा है, यानी उत्तर की दिशा में चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर की दिशा में व्यक्ति चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, एग्जाम में आपको व्यक्ति को ऐसे ही चलाएंगे तो जो हमारा समय होगा, समय के खिलाफ हम जाएंगे। यानी समय तो बहुत कम मिलता है एग्जाम में, और इतना व्यक्ति को चलाना है, कितना चलाएंगे, बहुत दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए पहले हम आपके सामने व्यक्ति को चलाया, लेकिन अब ध्यान दीजिए, कम से कम अपने जो है कि समय गंवाए हुए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न में दिया है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कि पूर्व दिशा में चल रहा है। तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, प्रारंभिक की दिशा जो है हमें पता है। तो जो दिशा चल रही है उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि जो दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा में व्यक्ति चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, जितना दायां और बायां मुड़ता गया उस पूर्व के नीचे हम लिखते जाएंगे। कैसे कि कह रहा है कि पूर्व दिशा में चल रहा है और 200 मीटर चलने के बाद अपने बाईं तरफ मुड़ा, यानी पूर्व के नीचे हम क्या लिखेंगे, बाईं तरफ मुड़ा। तो बाईं मुड़ा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल बाईं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पुनः वो अपने बाईं ओर मुड़ रहा है, फिर पुनः वो अपने किधर मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ रहा है, यानी बाईं तरफ मुड़ रहा है। बाईं तरफ मुड़ रहा है। तो बाएं, फिर बाएं बनाएंगे एक बार और। फिर कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद वह अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है, और फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो दाएं हम बना दें यहां पर। फिर कह रहा है कि तब अब बताइए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब ऐसे कैसे निकालें। तो ध्यान दीजिए, जितना दायां और जितना बायां है, जैसे प्लस माइनस से कटते हैं ना, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी काटेंगे। यानी एक दायां से एक बायां कैंसिल हुआ, एक दायां से एक बायां कैंसिल हुआ। और किधर का मुख है व्यक्ति का, पूर्व की ओर मुख है। व्यक्ति का मुख किधर है, पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर है, तो पूर्व से अगर हम व्यक्ति को बाईं तरफ मुड़ाना है, पूर्व से अगर व्यक्ति को बाईं तरफ मुड़ाना है तो कैसे मुड़ाएंगे। बाईं का मतलब क्या हुआ जी, एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री, 90 डिग्री। और पूर्व का 90 डिग्री क्या है, उत्तर। तो पूर्व का 90 डिग्री क्या होगा, यानी पूर्व का जो है कि 90 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा जी, नॉर्थ, यानी दक्षिण, उत्तर। क्या होगा, उत्तर। उत्तर की तरफ व्यक्ति का मुख है। तो देखिए, एग्जाम में हमारे प्रश्न दिया हो तो जितना मीटर चले उससे हमें मतलब नहीं है, केवल और केवल प्रारंभिक की दिशा पता होनी चाहिए।
और अंत की दिशा जब पूछी जाती है तो ये वाला कंसेप्ट काम करेगा, या कह सकते हैं ये वाला नियम लगेगा वहाँ पर। कैसे कि जब जो प्रारंभ की दिशा दी गई है उस प्रारंभ की दिशा को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद जितने दायां और जितने बायां मुड़ा, यानी जितने लेफ्ट टर्म और जितने राइट टर्म लिए उसको हम उसके नीचे लिखेंगे, जितने दाएं हैं या जितने राइट हैं, और देखेंगे जितने लेफ्ट हैं वो अगर सेम है तो कटेंगे, जैसे प्लस माइनस कटते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर दाएं था तो एक बाएं कट गया, बच गया एक बायां। तो इसीलिए जो पहला जो दिशा पता था व्यक्ति का, उस पूर्व को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्योंकि बाएं और मुड़ना है व्यक्ति को, तो बायां का मतलब ही होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो फिर ये देखिए, ये पहला प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी छोटा सा इसका जो है कि एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी तो आने वाले जो इसका प्रश्न होंगे या क्वेश्चन जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही कम समय में उसको हम सॉल्व करेंगे। और इससे ही मतलब जैसे आसान ट्रिक ये है, इसको लिख सकते हैं कि ये जो ट्रिक है बहुत ही बेहद आसान है। ये ट्रिक जो है बहुत ही आसान ट्रिक है और इससे जो है कि कम से कम समय में हम अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी और फिर पूछ रहा है कि जब उसके बाद मुड़ने के बाद लास्ट तो उसका मुख किस दिशा में होगा, यानी किस दिशा की ओर है। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभ अब इसमें तो दे नहीं रखा है। देखिए डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट दिया है। कैसे? सुबह की बात कर रहा है और सुबह कह रहा है कि प्रश्न में कि एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ की। तो सुबह सूर्य किधर होता है? पूर्व की ओर होता है। तो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ की कौन? रीता। तो ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ की। इसके बाद कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह अपने किधर मुड़ी? बाईं ओर, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार लेफ्ट ओर मुड़ी। फिर कह रहा है कि कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ती है। तो अब बताइए कि अब उसका मुख क्या होगा। तो देखिए इसमें भी जो है कि अंतिम दिशा पूछी है और अंतिम दिशा यहाँ पर क्या करना है? बताना है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए हैं, ऊपर कर दे रहे हैं। यानी रीता जो थी, इसका जो चलने का प्रारंभिक दिशा क्या था? पूर्व। पहले मुड़ी बाईं, फिर मुड़ी बाईं, फिर मुड़ी लेफ्ट। अब उसका पता करना है कि किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपके सामने विकल्प है और यह प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है एसएससी लेवल में आया हुआ है। और यह प्रश्न जो है कि 2014 में एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ है प्रश्न। तो इसको देखिए, सेम कितना मुड़ी, अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इससे हमें मतलब नहीं है। बस ये हमें मतलब है कि कितने बार दायां मुड़ी और कितने बार बायां मुड़ी और प्रारंभिक उसकी दिशा क्या थी। तो अंतिम दिशा निकालने के लिए जो प्रारंभिक दिशा है उसको ऊपर लिखने के बाद जो क्या होगा, जितना लेफ्ट और जितना राइट होंगे उसको नीचे लिखते जाएंगे उसके प्रारंभिक दिशा के। इसके बाद जितने लेफ्ट और राइट आपस में कटेंगे उसको काटेंगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हुआ, बचा लेफ्ट। अब हमें बताइए कि अगर व्यक्ति या इस रीता की जो मुख थी किधर है? पूर्व की दिशा और है। तो अब इसका जो पूछें कि लेफ्ट क्या होगा, तो लेफ्ट इसको क्या करना है जी? लेफ्ट की तरफ घुमाना है रीता को। किधर था मुख उसका? पूर्व की ओर। तो पूर्व से लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट, अब डिग्री नहीं दिया है तो डिग्री नहीं दिया है तो 90 डिग्री किधर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी इसका जो बायां होगा रीता का किधर होगा? ऊपर। ऊपर क्या है? उत्तर। तो ईस्ट का 90 डिग्री क्या हुआ जी? एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? नॉर्थ।
आंसर है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर।